ये पैरेलल लाइन ऐसे होती है, दो वर्टिसेस के दो लाइन L1 L2 अगर आप उसमें पैरेलल हो तो इनकी स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जैसा कि सवाल है, लाइन थ्रो 6, -4 and -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रो 2, 1 and 0, y। द वैल्यू ऑफ y इज, y की वैल्यू क्या होगी। तो डेढ़ देखो, ये आपका x1 है, ये x2 y2, ठीक है। इसकी मदद से स्लोप m1 निकाल लेंगे। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम करेंगे, एक x2 y2 और यहाँ स्लोप हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि m2 कहलाएगा। m1 m2 को क्या करेंगे, हम आपस में एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, ठीक है। यहाँ से स्लोप वही बात, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ से भी y2 - y1 x2 - x1। m1 और m2 को जब इक्वल पुट करेंगे तो इसके इससे y की वैल्यू आएगी, जो कि आएगी 7 अपॉन। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जैसे कि लाइन L1 है, इसका स्लोप m1, ये लाइन L2 है, इसका स्लोप m2। तो m1 और m2 की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, -1 की। जैसे कि पॉइंट है 2, 5 एंड -3, 2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर किसके, 4, -1 एंड x, 3 के। तो वैल्यू x की क्या होगी। सो भाई देखो, पॉइंट में से एक हो गया 2, 5 और -3, 2, दूसरा 4, -1 और x, 3। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल ले लेंगे हम, -1 की। देखो पहले ये स्लोप निकाल लेंगे m1, वही बात है y2 - y1 x2 - x1। फिर ये स्लोप निकलेगा m2, y2 - y1 x2 - x1। m1 m2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वल टू -1 और x निकालेंगे, जो कि आएगा -8/5। अब देखो -8/5 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, बस यहाँ पुट करो, x की वैल्यू आएगी, और इनमें से कोई नहीं है तो आंसर नन ऑफ दी। सेम चीज़ होती है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन L1 L2, द एंगल थीटा फ्रॉम L2 to L1 इज़ गिवन बाय m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। अब देखो इस सवाल पे बहुत फार्मूले पे बहुत सवाल आए पेपर में। इफ़ द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रो -3, 1 एंड 4, 3, ये नहीं पहली लाइन हो गई, इससे स्लोप निकलेगा m1। अब स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये y2 3 हो जाएगा, y1 1 हो जाएगा, 3 - 1 और x2 - x1 4 - 3 2/7, और m2 यहाँ से निकल जाएगा। 7 में से -2 करो तो माइनस ऑफ कोर्स प्लस, और फिर 6 - 1 9/5। ये m1 और m2 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करना, थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। ये बहुत आते हैं सवाल। फिर इफ़ एंगल फ्रॉम द लाइन सेगमेंट थ्रो द पॉइंट्स 1, 0 एंड 3, 4 टू द लाइन थ्रो -1, 2 एंड 4, 1 विल बी। अब देखो ये भी बड़ा तगड़ा सवाल है, y2 - y1 1 - 2 x2 - x1 4 + 1 5, ये आ गया आपका एक, और इस तरह m1 यहाँ 2 से निकलाएगा, ठीक है। 4 में से 0 और 3 में से 1 माइनस करें तो 4/3 और -1/5। जब ये पुट करोगे फार्मूले में तो ये आंसर आएगा, ऑप्शन बी। फिर देखिए बड़ा अच्छा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम y एक्सिस इज गिवन बाय x = d। अब पैरेलल टू y एक्सिस, ये अब देखो जो पैरेलल टू y एक्सिस है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी, ये बात ध्यान में रखो। इसी सवाल को घुमा के दे सकते हैं। इसी तरह जो पैरेलल टू x एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी। तो सवाल है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिस थ्रू 3, 6 एंड इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, मतलब ऑफ कोर्स आ गया कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर। x एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब है कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस टाइप की इक्वेशंस की ये होगी x - a = 0। तो a क्या हो गया भैया, 3 हो गया, तो x - 3 = 0, x - 3 = 0, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है मेरे भाई। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होगा, ये अगर x एक्सिस है, जो लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, बिल्कुल
वैसे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो परपेंडिकुलर किसके होती है, वाई एक्सिस के, ठीक है। तो हम कहते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम एक्स एक्सिस गिवन बाय वाई इक्वल टू डी हैज़ टू पैरेलल लाइन्स आर एवरीवेयर टू इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब देखो इस पर सवाल कैसे आया था, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी। तो अभी हमने देखा था y इक्वल टू डी या y इक्वल टू बी, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू बी ले लें, y इक्वल टू डी, तो इधर आगे y माइनस बी हो जाएगा। b से मुराद क्या होगा, ये a ये b, तो ऑफ कोर्स y माइनस बी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होगी। या y माइनस डी कह लें, कहना चाहें तो, जो आपको सही लगे। तो भाई माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, y + 3 इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट क्या होता है, हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द लाइन क्रॉस द एक्सिस ऑफ x इज कॉल्ड द x इंटरसेप्ट। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। इसके बाद एक चीज़ होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज m एंड पासिंग थ्रू पॉइंट x, y इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। नहीं देखो भाई ये लाइन है, ये इसका कोई पॉइंट है x1 y1 और इसका स्लोप, तो इस तरह निकलेगी। अब पेपर में सवाल कैसे आए हैं देखते हैं। जैसे कि कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 4, √3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ π/6 रेडियन। अब आप बोलो सर ये तो डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया भाई, ये तो चले x1 y1 हो गया। ओ भाई सीधी सादी बात है, स्लोप निकलाता है m इक्वल टू tan थीटा, tan π/6 यानी m आ गया 1/√3। अब जो हमारी इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, इसमें हम m की जगह 1/√3 पुट कर देंगे, ठीक है, x1 y1 की जगह पुट कर देंगे, ये आंसर आएगा ऑप्शन ई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन from a line whose slope is m and y-intercept is b, equation is y equal to mx plus b. और equation of line passes through origin है slope m is y equal to mx, जाहिर है b से मुराद y-intercept होता है अगर ये 0 होगा origin पे। फिर देखो ये बड़ी हम बात कह रहे हैं, equation of line through origin and making an angle of 45 degree with x axis is y equal to x या x equal to y। नहीं देखो ये जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को ले लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री या 225 डिग्री। 45 डिग्री को हम π/4 भी कहते हैं और 225 को क्या कहते हैं, 5π/4। और एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज़ y इक्वल टू x, ठीक है जी। आगे कह रहे हैं इफ़ द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ -45 डिग्री विद x एक्सिस, यूँ उल्टा ये -45 होगा, तो ये किसके होगी, y इक्वल टू -x। या ये कह लें कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज y इक्वल टू -x या x इक्वल टू -y। बिल्कुल जनाब ये होगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, जो किस पे बनता है 135 या -45, और -45 को हम 315 भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे कि सवाल है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी, जनाब दोनों चीज़ें सही हैं, y इक्वल टू -x भी या x इक्वल टू -y भी। हाँ अगर फर्स्ट और थर्ड पूछा जाता तो शुरू वाले दो ऑप्शन होते हैं। हम टॉपिक है टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। कैन द इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स x इंटरसेप्ट a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज गिवन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। कुछ इस फॉर्म में यहाँ a, 0 होगा और यहाँ 0, b होगा। तो अब जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है कि इफ़ द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट, इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 देन इट्स इक्वेशन विल बी। देखो बात सुनो, रेसिप्रोकल का मतलब है कि y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल यानी b हो जाएगा 1/a, या चाहो तो a 1/b लिख लो, बात देखिए। अच्छा ये जो पॉइंट है ना 2 और -1, ये x और y की जगह पुट कर दो, a की जगह a, b की जगह 1/a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उस a की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ 1/a।
बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को फिर हम यहाँ पुट करेंगे, एक्स वाई की जगह एक्स वाई रखेंगे, ठीक है, और ये दोनों आंसर आएंगे, ये वाला भी और ये भी, ठीक है, दो आंसर आएंगे, तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। 2 पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इस, ये होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1। इसको स्लो फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, ऊपर xy, x1 y1, x2 y2, 1 1 1 थर्ड कॉलम में इक्वल टू 0, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2। और पेपर में आया था सवाल कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7, 1 माइनस 3 x1 y1 एंड माइनस 4, 1 x2 y2 पुट कर देंगे। हाँ जी, x माइनस 7 यानी x1, नीचे x2 माइनस x1 यानी माइनस 4 माइनस 7, फिर y माइनस y1, y प्लस 3, फिर y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस ऑफ कोर्स प्लस, यहाँ से ये माइनस 11 बचा, यहाँ से 4 बचा, इस 4 को इधर ला के क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस 11 को, फाइनली 4x प्लस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन। ये पढ़ रहे हैं बात कि अगर दो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो एक बात और होती है कि लाइंस पैरेलल होंगी अगर a2b1 माइनस a1b2 0, ठीक है, किसकी बात हो रही है, a2b1 0। अब देखो पेपर में जैसे कि सवाल आया था, ये दो लाइनें थी, ये a1 हो गया आपका 3, b1 हो गया 10, a2 बराबर a के, b2 बराबर 5 के। हमें सवाल में पूछ रहे हैं कि a की किस वैल्यू पे लाइंस पैरेलल होंगी, तो हम कहाँ पुट कर देंगे भाई, यहाँ पे a2b1 यानी a2 की जगह a, b1 की जगह 10 माइनस, हाँ भाई a1b2, a1 की जगह 3 है और b2 की जगह 5 है, इक्वल टू 0, 10 ए इक्वल टू 15, ए की वैल्यू 15 बाई 10 यानी 3/2 आंसर आ जाएगा। ए दे दें लैम्डा के, अलग अलग देते रहते हैं। देखो एक बात, जिस तरह कह रहे हैं कि a2b1 माइनस a1b2 इक्वल टू 0 पे लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो लाइंस क्या होंगी, फिर इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग होंगी। एक बड़ी अहम चीज़ होती है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन जनरल फॉर्म, जैसे कि लेट टू लाइंस L1 एंड L2 हैव रिप्रेजेंट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। एंगल थीटा जो है L2 वो कैसे निकलेगा, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। और एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि tan इनवर्स a2b1 माइनस a1b2 डिवाइड बाई a1a2 प्लस b1b2। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ भाई, देखो जैसा कि ये एक सवाल भी आया इस पर, फाइंड द एंगल फ्रॉम 2kx माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a1 हो जाएगा हमारा 2k, ठीक है, यानी x का क्वेश्चन, b1 हो जाएगा माइनस 2 और k प्लस 1 ये हमारा a2 और k माइनस 1 b2। a1 b1 a2 b2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे tan इनवर्स 1 थीटा कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री होता है, आंसर हो जाएगा 40। ऑफ ट्राइंगल कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज डिनोटेड एज एरिया। अच्छा एक फॉर्म तो ये भी होती है x1 y2 माइनस y3, थ्योरेटिकल MCQ भी आ सकती है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर फॉर्म है डिटर्मिनेंट फॉर्म में x1 y1 x2 y3 x3 y3 1 1, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान ये होता है, याद रखना भी आसान है, ठीक है जी। अब एक चीज़ कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इन द टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी r और थीटा के टर्म में, तो जाहिर सी बात है एक्स वाई की जगह r1 थीटा 1, r2 थीटा 2, x2 y2 की जगह और x3 y3, तो ये हो जाता है हाफ r1 r2 साइन
थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस R2 R3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 प्लस R1 R3 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 3। यानी ये इन द टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, ये इन द फॉर्म ऑफ डिटरमाइंड हो गया और इस फॉर्म में भी हो गया। ठीक है, जब निकालने को आते हैं पॉइंट्स दे करके, जैसे कि देखो ये है, तो या तो हम ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं या ये भी यूज़ कर सकते हैं। और बढ़िया है बात कि अगर यही दो लाइनें हैं, a1x प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर किस फॉर्म में होंगी? अगर a1 a2 प्लस b1 b2 किसके इक्वल हो? 0 के। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सवाल है। जैसे कि क्वेश्चन दिया था, स्ट्रेट लाइन दी थी kx प्लस 12y प्लस 19 इक्वल टू 0, a1 हो गया k, b1 हो गया 12। दूसरी थी 8x माइनस 4y प्लस 7, यानी कि a2 8 और b2 माइनस 4। कह रहे थे परपेंडिकुलर है k की किस वैल्यू पे? तो परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन होती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 0। तो भाई a1 हमारा k, a2 8, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, b1 हमारा 12, b2 माइनस 4 इनको कर दिया, इक्वल टू 0। ये माइनस 48 है, उधर जाके प्लस 48 हुआ, 8 को डिवाइड कर देंगे, k की वैल्यू 6 होगी। सो फॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6 दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ बच्चों जो और बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अगर ये does not equal to 0 तो इसका मतलब लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ये देखें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या हो? ओरिजिन से। इफ़ L1 L2 be the two lines through origin, then combined form of L1 and L2 is y minus m1x y minus m2x equal to 0. The equation ax square plus 2hxy plus y square equal to 0, which represent a pair of lines through origin, is called slope quadratic form of the given equation. ठीक है, ये भी MCQs दे देंगे कि क्या कहलाती है slope quadratic form. If b does not equal to 0, then slope of the lines are given by, ये भी आ जाता है, m1 पूछ लेते हैं माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 हो जाता है माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अब ये ए बी एच कहाँ से निकलेगा? जैसे कि इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2y स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b और एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है वो 2h, तो h हो जाएगा 7/2। अब इसके बाद यहाँ देखो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है स्लोप का क्वाड्रेटिक का, वो ये होता है 2h स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो अब जो तीन केसेस होते हैं डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से, अगर डिस्क्रिमिनेंट h स्क्वायर, ये जो मैंने बात की थी यहाँ से h और ए बी ग्रेटर देन हो ए बी से, तो रूट्स हम कहते हैं क्या होती हैं? डिस्टिंक्ट्स होती हैं, टू रेल और डिस्टिंक्ट लाइन। अगर ये इक्वल टू ए बी आ जाए h स्क्वायर, तो फिर हम क्या कहते हैं? लाइंस रेल और इक्वल। और अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो फिर लाइंस क्या कहलाती हैं? इमेजनरी। एंगल अगर निकालना है इनके दरमियान में दो लाइन में, तो वो हमेशा निकलता है tan थीटा इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी। वही बात है, ए बी एच की वैल्यू पुट कर दो। अगर थीटा π/2 है, 3π/2 है, तो लाइंस परपेंडिकुलर है, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब लाइंस। जो फ्रैंगल का ये सवाल है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हो गया। अब जो सॉल्व करना है, ये ऑप्शन दिए हमें, हमने फार्मूला लगाया, ये x1 y1 पुट कर दिया, ये x2 y2, ये x3 y3। अब मर्ज़ी है फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किससे खोलते हैं। हमने ये ओपन किया मेरे भाई फर्स्ट रो से 3, इसको छोड़ के मेंबर 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 इंटू 1, तो ज़ाहिर है माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1। फिर अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट रूल यहाँ माइनस लगाया, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, वो वैसे तो माइनस इंटू माइनस 4 इंटू 1 जो कि ऑफकोर्स प्लस हो जाएगा, फिर +1, अब -2 को -5 से, -4 को 5 से, ये चीज़ हो गई। यहाँ 3 10 30, -2 + 30, 30 + 30 60, -2 58, 58 को 2 से डिवाइड करो 29, यानी आंसर आ गया 29 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। वैसे अगर इस सवाल को इससे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं इस फॉर्मेट से, लेकिन बेहतर है इसी